पाखी इस घर में नहीं आएगी एंड दैट्स फाइनल। अब मुझे इस बारे में कोई डिस्कशन, कोई आर्गुमेंट, कोई बहस नहीं चाहिए और ना ही मुझे किसी की सलाह चाहिए। दिस मैटर इज ओवर। वनराज प्लीज एक बार, जस्ट वंस। तुम उन दोनों की तरफदारी कर रहे हो तो एक काम और करो, उन्हें सपोर्ट भी तुम ही करो। वैसे भी तुम अधिक को सपोर्ट कर ही रहे थे और उसकी जिम्मेदारी भी उठाने के लिए तैयार थे, तो अब तुम बस पाखी की जिम्मेदारी भी उठा लो। आई नो मैंने तुमसे कहा था कि मेरे बच्चों के बाप बनने की कोशिश मत करना, लेकिन आज मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम पाखी के बाप बन जाओ। बड़ी से बाप बन जाओ, लेकिन मुझसे कुछ मत एक्सपेक्ट करना। मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकता और ना ही करूंगा। कोई शादी माने ना माने, लेकिन मैं उनकी शादी कभी नहीं मानूंगा। इस समय वनराज कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं है, लेकिन तुम समझदार हो, दुनियादारी भी जानते हो और रिश्ते भी, इसलिए तुम्हें कह रहा हूं मेरी पोती की जिम्मेदारी उठा लो बेटा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। बापूजी क्या कर रहे हैं आप? मैं जानता हूं तुम जो कुछ भी करोगे सही करोगे और दोनों को रास्ता दिखाओगे। प्लीज बेटा, प्लीज मेरी पाखी की जिम्मेदारी ले लो। वनराज के गुस्से की वजह से मैं पाखी को घर पे नहीं रख पाऊंगा और उसे दर दर भटकने भी नहीं छोड़ सकता ना, इसलिए तुम्हें कह रहा हूं पाखी के अपने घर ले जाओ बेटा। वहां अनुपमा भी होगी, तुम भी होगे, तो बात संभल जाएगी। हाँ ये सही कह रहे। हाँ अनुपमा, एटलीस्ट वहां पाखी तुम दोनों के नजरों के सामने रहेगी। मम्मी प्लीज, अगर आप लोग पाखी को अपने घर लेके नहीं गए तो वो कहाँ रहेगी, कैसे सरवाइव करेगी? वैसे भी पाखी का घर तो अब वही है ना। हाँ बेटा, तेरा ससुराल अब तेरी बेटी का भी ससुराल है। सोचा था पहले समर की शादी करूंगी, लेकिन कैसी शादी जब खुशी का एक भी आंसू नहीं बहा। मम्मी प्लीज आप रो मत, सब कुछ अब आपको ही संभालना है। इस समय तो खुद टूटी हुई है, फिर भी सब कुछ तुझे ही जोड़ना है। खुद को संभालोगी तभी तो बच्चों को संभाल पाएगी। कल नया साल है, कोशिश करते हैं कि नए साल पे नई शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। शुरू के दिन मुश्किल होते हैं और हर बार की तरह इस बार भी सबसे मुश्किल लड़ाई तुम दोनों के हिस्से में ही आई है। बेटा, अब इस घर की बेटी उस घर की बहू है,
जिसके साथ दोनों घरों की इज्जत जुड़ी हुई है, और मुझे विश्वास है कि तुम दोनों इस घर की इज्जत को सड़क पे नहीं आने दोगे। चलते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। काव्या, राज को संभालने की कोशिश करना। कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण। दिवाली पे खुशियों की जगह मुश्किल दी है तो उस मुश्किल से लड़ने की ताकत भी आप ही देना। कल नया साल है, नए साल में जो नए रिश्ते बने हैं उन्हें संभालने की भी हिम्मत देना। ध्यान रखो। जानकी नायकं रामचंद्रं भजं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी जय श्री कृष्ण। जब बेटी दुल्हन बनती है तो माँ उसे विदा करती है, लेकिन अनुपमा को बेटी का गृह प्रवेश करना पड़ेगा। अनुज, हमें चलना चाहिए। बिल्कुल। आप लोग घर जा रहे हैं? और हम लोग कहाँ जाएंगे? पापा ने हमें घर से बाहर निकाल दिया है। हम लोग कहाँ जाएंगे? घर हम पांचों जा रहे हैं। चलो। मम्मी, आपने हमें माफ कर दिया है? नहीं, हमने तुम्हें माफ नहीं किया है और तुम दोनों को भी खुद को माफ नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लम प्यार से नहीं है, प्रॉब्लम है पागलपन से। वो पागलपन जो तुम लोग प्यार के नाम पे करते हो। अभी पूछ रहे हैं कि कहाँ जाएंगे। शादी करते वक्त नहीं सोचा था? हाँ, वैसे तो पति पत्नी को घर वाला और घरवाली भी कहते, लेकिन तुम्हें क्या कहेंगे? सड़क वाला और सड़क वाली। हाँ, क्योंकि तुम्हारे पास तो घर है ही नहीं। लोग कूदने से पहले देखते हैं, तुम दोनों तो देखने से पहले ही कूद गए।
तब नहीं सोचा था कि कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या होगा हमारा आगे? या फिर तब मन में फिल्मी हीरो हीरोइन की तरह गाने बज रहे थे कि दूर कहीं जाएंगे, नई दुनिया बसाएंगे, फूलों के शहर में हो घर अपना, चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। सड़क ठीक से पार नहीं होती तुम लोगों से, चांद के पार क्या जाओगे? माँ बाप से पूछना तो दूर, बताना भी जरूरी नहीं समझा। या फिर तुम्हें यही लगा कि क्या टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया माता पिता को, कि थोड़ा चिल्लाएंगे, डांटेंगे, गुस्सा करेंगे और फिर मान जाएंगे क्योंकि हमसे प्यार करते हैं, बहुत 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 प्यार करते हैं, है ना? और तू पाखी, तू जो अभी ये आंखों में आंसू भर के सुरी 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 कर रही है, अगर मैं तुझे अभी माफ कर दिया तो तू 2 दिन में ये सब भूल जाएगी। फिर से पलट के इसी माँ को तू गालियां देगी, ताने मारेगी, जो मन में आया कहेगी, बदतमीजी। हमें कभी माफ नहीं करेंगी क्या? आप भी हमें माफ नहीं करेंगी? कभी का तो पता नहीं, पर अभी नहीं, अभी नहीं। चले चलो। लाओ बाकी मुझे तो। उठाने दीजिए, इन्हें अपना बोझ खुद उठाने दीजिए। छोटी को लेकर आता हूँ, वो बाहर अपने दोस्त के यहाँ खेलने गई। बाकी तुम ठीक हो? बाकी अनुपमा को पता है वो क्या कर रही है। गृहस्थ जीवन मजाक नहीं होता। गृहस्थी का बोझ उठाना है तो अपना बोझ उठाना तो सीखना ही पड़ेगा।
एक तमाशा यहाँ हुआ है, अब एक उस घर में होगा। तू जाके वनराज को देख। मैं अपनी बहन को ऐसे नहीं जाने दे सकता। समर को ऐसे नहीं जाना चाहिए था। भाई है, बहन को इतनी दूर से विदा कैसे कर सकता? तू भी मुझसे गुस्सा है क्या? तूने तो कहा था तू मेरे साथ है, मेरे प्यार को समझता है। तो पर क्यों गुस्सा हो रहा है विंटर? एटलीस्ट तू तो गुस्सा मत हो प्लीज। क्यों ना हो? हाँ, क्यों ना हो? मैंने कहा था कि मैं तेरे साथ हूं, लेकिन साथ साथ ये भी कहा था कि तू गलत मत होना। नहीं सुनी ना तूने मेरी? स्वीटी, तूने हम सबको हर्ट किया है और उसके लिए मैं तुझसे बहुत 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 गुस्सा हूं। अरे तू इतनी बड़ी इडियट डफर क्यों है? कुछ भी करने से पहले सोचती क्यों नहीं है? समर, तुम टेंशन मत लो, मैं पाकी का ध्यान रखूंगा। You better do that, वरना मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। समर, मैं विलन नहीं हूं। You have to trust me. ट्रस्ट जीता जाता है, भांगा नहीं जाता। तो मुझे भी एक बार जीतने का मौका दो, तुम्हारा ट्रस्ट। पेशेंट ना घुटने तक रहना चाहिए, नहीं तो तेरे पापा के समझ में नहीं आएगा हो। और ये सिलाई दिखनी भी नहीं चाहिए, नहीं तो तेरी क्लास की सहेली यहाँ से हो गया मल में छुड़ी। दीदी, आपकी अधिकवा के साथ शादी हो गई है, इसका मतलब आप फॉरएवर हमारे साथ रहोगे? हाँ छोटी। ये बहुत मजा आएगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।